बाबर मस्जिद शहीद किया लोगों ने, किसी ने बोला है? आपने कभी मीडिया में बातें किया आप लोगों ने? नहीं किया ना आप लोगों ने मीडिया के बाद में। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हिंदुओं को मारना चाहिए, हिंदू हमारे दुश्मन है। अभी ये वीडियो इंडिया के अंदर भी जाएगी, ये सोशल मीडिया पे जब जाएगी इंडियन भी देखेंगे तो उन्हें क्या तसर दे रहे कि यहाँ पे सारे लोग हिंदुओं को मारना चाह रहे हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं। जंग होना चाहिए, अमन होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ अमन होना चाहिए भाई, कह रहे जंग होनी चाहिए। आखिरी जंग कस्बा हिंद हो जाए लोग साथ, कस्बा हिंद होना चाहिए लोग साथ, आखिरी जंग। ये हम लोग अल्लाह के हुक्म से हम लोग इसका जिंदा है, इस जंग के लिए जिंदा रहेंगे हम लोग। इसके साथ जंग होना चाहिए लाजमी एक बार। तो जंग क्यों होना चाहिए? आप क्या क्यों चाहते हैं, क्यों जंग होनी चाहिए? बचपन सुनते जा रहे हम लोग, दुश्मनी इंडिया हम लोग। नहीं दुश्मनी है तो जंग जब होगी, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के पास एटम बम है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास, दोनों के पास एटम बम है। सारे मुल्कों के पास है। नहीं सारे मुल्कों के पास नहीं है, दुनिया में 6-7 मुल्कों के पास है, 7 मुल्कों के पास एटम बम है। दुनिया के 7 मुल्कों के पास एटम बम है। एटम सुने एक मिनट सुने, अगर एटम बम की जंग हो गई, एक बम भी एटम बम कराची पे आ गया तो पूरा कराची जो 3-4 करोड़ आबादी है कराची की, सबके सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इससे पहले रमजान कितने बम छोड़े कराची के ऊपर? कोई बम फटा था? हाँ? एटम बम की जंग नहीं हुई अभी, नहीं हुई ना। जहाज के जंग से मिसाइलें गिरे हैं, हम लोग के ऊपर जहाज से हमला किया था, बहुत पुराना जंग हुए थे। वो जहाज से तो 1-2 बिल्डिंगें जाती हैं, कलमा है ना, कलमा पढ़ते हैं ना हम लोग। जहाज के अगर जंग होती है उससे 1-2 बिल्डिंगें जाती हैं, एटम बम से पूरा शहर चला जाएगा। पता है सुपर जंग चली जाएगी, कोई बचेगा भी नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे जंग होनी चाहिए? जंग होगा, जंग हो जाएगा ना, चालू हो जाएगा। अभी इंडिया वो जंग चाहते हैं, हम लोग जंग चलेंगे लोग, इससे लड़ेंगे। देखिए आप चाहते हैं ना जंग होनी चाहिए, आपने कहा कि जंग होनी चाहिए, गज़वा हिंद हो, तो उससे ना भाई ना शाना बशाना खड़े होंगे, जंग होगा। हाँ वो मरेंगे, हम लोग भी मरेंगे, फौज हम लोग का मरेगा। हाँ लेकिन आप फौज नहीं, हम लोग भी मर जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपकी ख्वाहिश है कि जंग होनी चाहिए। यार वो चाहते हैं, फिर हम जंग में तैयार है हम लोग। वैसे आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए? हाँ आप क्या वो चाहते लोग चाहे इंडिया वाले जंग करे, फिर हम जंग चाहते हैं लोग साथ, जंग कर सकते हो साथ। इंडिया वाले तो चाहते हैं अमन होना चाहिए। अमन चाहिए ना, पहले लोग अमन चाहिए लोग। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? जंग नहीं चाहिए, अमन चाहिए। उन लोगों का मीडिया कुछ शोशराबा करते हैं, बलूचिस्तान में हमला होता है पहले उन लोगों का मीडिया दिखाता है कि उन लोगों का बाप का बलूचिस्तान है उन लोगों का। हाँ उन लोगों का मीडिया पहले शोर शराबा करता है, पिलाना जाएगा, ये हुआ है, वो बलूचिस्तान का वो है, यार वही दिखाते हैं उन लोग। सामने बलूचिस्तान से वास्ता क्यों हम लोग का, बलूच से वास्ता क्यों रखते हैं बेटे में लोग? बलोच कौम को भड़काने वाला इंडिया है हम लोग का, बलोच कौम को भड़काने वाला इंडिया है। वो काफिर है, जिस काफिर का कोई साथ देगा यजीद का साथ देगा, जो मजलूम बन के चलेगा तो इमाम हुसैन के लश्कर में चलेगा इंशाल्लाह। इन्होंने बस बात की, आप देखिए आपकी बात के ऊपर बच्चे बड़ी पब्लिक आपकी बात के ऊपर पब्लिक वो कर रही है, रिएक्शन दे रही है। जो इन्होंने जज्बाती तकरीर की, बच्चे भी इन्हें दाद दे रहे। देखिए बात सुनो इधर है, अगर अमन से अगर रहेंगे, आपको पता है कितना फायदा होगा पाकिस्तान और इंडिया को, पब्लिक खुशहाल हो जाएगी अमन से, बिजनेस से। नहीं रहा हूँ मैं 28 साल से, अमन से नहीं रहा हूँ। सुबह उठा फिक्र था, बस कम लोग आए खावे पिए। अमन जब से देख के जा रहे हैं फलस्तीन को, देख अमन कभी रह नहीं जा रहे हम लोग, हम देख के नहीं रह सकते हम लोग। ये बच्चे आज शोर कर रहे हैं ना, वहाँ जैसा ये शोर कर रहे हैं, वहाँ बच्चे भी इसी खड़े होते शोर करते हैं, वो बातें करते हैं, हम लोग शोर। आज उसके जगह हम लोग होते हैं ना, वो लोग बैठते नहीं थे, वो डायरेक्ट पहुंच जाते थे। फलस्तीन में तो जुल्म हो रहे हैं, इसमें नो डाउट बहुत बड़ी तादाद के अंदर। कश्मीर को कोई दिखा सकता नहीं है, कश्मीर में सोशल मीडिया सबको दबा के रखा हुआ है। कश्मीर में अभी अमन हो, अमन है, किसने बोला अमन है? और भैया कितने हम लोग का बड़े लोगों ने नजर बंद करके रखे हुए हैं, कितने हैं? कश्मीर का मसला आपको पता है हल हो सकता है कोई प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम सोचें? ये तो नामुमकिन सी चीज़ है ना। मैं जहाँ तक जियो पॉलिटिक्स को समझता हूँ, कश्मीर का जो मसला है ये नामुमकिन है कि हल हो जाए। ये जो लाइन खिंच गई है ये हमेशा के लिए खिंच गई है। ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कश्मीर का मसला हल हो सके। हाँ इस पर पॉलिटिक्स हो सकती है, अगर कोई जंग करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन कश्मीर का मसला प्रैक्टिकल लेवल पे हल नहीं हो सकते। अभी जो लाइन खिंच गई है खिंच गई। कराची के अंदर कितना हिंदू रहते हैं? कराची में से जी सिंध के अंदर कितना हिंदू? कराची में से सिंध में से हिंदू जा रहे हैं, बड़ा जुल्म हो रहे हैं हिंदुओं जा रहा है हम लोग इलाके में। चलो सलाट हाउस में चलो, वो क्या बोलता है पता है हम लोग को? हम लोग के भाई है क्या, जब तक ये हम लोग का साथ खड़े हुए ना, हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, जब पूछ सकते हो ना, जो मैं इलाके में दिखाऊंगा। लेकिन आप सलाट हाउस से आगे जो कामले है, ह्यूमन राइट कमीशन सुने, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2025 की शुरुआत में रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में से हिंदू जा रहे, माइग्रेट कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है। हिंदू हम लोग का भाई है,
यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोगों का हिंदू में भाई है। ये बिल्कुल भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि हिंदू भाई है, इस बात पे भाई के मैं गले लगूंगा। हिंदू ने भाई ने अच्छी बात की कि हिंदू हमारे भाई है, लेकिन आपको पता है जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हिंदू हमारे दुश्मन है, हिंदुओं को मारना चाहिए। यहाँ के हिंदू हो, यहाँ के हिंदुओं को हम लोग हिंदू देखे, यहाँ के हिंदुओं को भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी हिंदुओं को भी। देखें मेरी बात सुने, यहाँ पे जो आधे से ज्यादा लोगों ने ये कहा कि हिंदुओं को मारना चाहिए, ये नहीं बोलना है। इंसान थे क्या, उसको मारता नहीं। अभी देखो, अभी कोई आपको पत्थर मारा, आप छोड़ोगे किसी को? आपको कोई पत्थर मारा, आप छोड़ोगे उसको? नहीं छोड़ोगे ना। आज आप हिंदू को पत्थर मारोगे ना, 7 मुसलमान भाई खड़े हो जाए, क्यों पत्थर सुन मारा आपको? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है। इसी तरह होना चाहिए कि हिंदुओं को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। आपको पता है ये खोपड़ा पहाड़ के अंदर, खोपड़ा पहाड़ मिल जहाँ पे, वहाँ पे ये लियाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, 200 साल पुराना हिंदुओं का हनुमान मंदिर तोड़ा गया है। जो जिसके इबादत का, खुदा का जो है, पता जिसकी तोड़ सकता है कोई नहीं है, सही है ना। हमने लेकिन तोड़ा तो है ना, और लोगों ने तोड़ा। जिसको देखो, आप कब्र में जाओगे अपना जवाब खुद दोगे, मैं भी कब्र में जाऊँगा अपना जवाब खुद दूंगा, सही है ना। कोई किसी को जवाब दे सकता नहीं है। कब्र में जाने वाला बंदा अपना, ना मेरा माँ, मेरा भाई आएगा, ना मेरा बाप आएगा, ना खानदान, ये सब सुनने वाले तो देखने कोई आएगा नहीं। तू भी अपना देखे मेरी बात सुने, आपने तो हिंदुओं के बारे में बड़ी अच्छी बात की, लेकिन यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हिंदुओं को मारना चाहिए, हिंदू हमारे दुश्मन है। अभी ये वीडियो इंडिया के अंदर भी जाएगी, ये सोशल मीडिया पे जब जाएगी, इंडियन भी देखेंगे, तो उन्हें क्या तासुर दे रहे कि यहाँ पे सारे लोग हिंदुओं को मारना चाह रहे हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं। वहाँ के इंसान हम भी नफरत करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ के अपने पाकिस्तान के मुल्क के बारे में अपने स्कूलों को बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो जहाँ पे लोगों ने कहा है कि पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में भी लोग वहाँ के मुसलमान क्या बोल रहे हैं, हम लोग वहाँ के मुसलमान हैं। चले इंडिया के हिंदू सुने, इंडिया के हिंदू इंसान नहीं है? इंडिया के हिंदू इंसान नहीं है क्या? इंडिया के हिंदू इंसान नहीं है क्या? इंसान है। देखो अभी तो उनसे क्यों नफरत है? एक बात सुनो ना, मोदी ने सबको क्या बोल सकता हूँ। अभी हम लोग चंदन राज शरीफ ने हो गया, आज तक मुझे नहीं बोला तो हिंदुओं के खिलाफ में बात करो। वो मोदी के, वो शिवराम वाले, वो तलवार निकालते घुसते हैं। बाबर मस्जिद शहीद किया लोगों ने, किसी ने बोला है? आपने मीडिया में से बातें की आप लोगों ने? नहीं किया ना आप लोगों ने मीडिया के बाद में। राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे मेरी वीडियो बनी हुई है ना। आज 2 साल का ये हनुमान का मंदिर का बात आपने अभी आप चालू किया है, बल्कि मुसलमानों ने तोड़ा है, वो हिंदुओं ने तोड़ा। कितना साल पुराना मस्जिद था बाबरी मस्जिद, अभी का नहीं था, इससे पहले का मस्जिद था ना। लेकिन पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए क्या? इसलिए हनुमान मंदिर के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? हिंदू जिसका देखो बात सुनो, जिसका खुदा का इबादत का जगह है, जिसका इबादत करता है, उसको जगह को तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए ना, नहीं तोड़ना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, कभी किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखना कि भाई ये भले वो गैर मुस्लिम क्यों नहीं होगा, सही है। गैर मुस्लिम हिंदू भी तो इंसान ही होते हैं ना यार, वो इंसान नहीं है क्या? इंसानियत के खातिर एक बार अमीर इंसान कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा, लेकिन लोग इंसान समझते ही नहीं है ना हिंदुओं को। जब तक अगर मैं आपको एक बात कहूँगा कि इसका मेन चीज़ जो है एजुकेशन की कमी। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक ये माशरा ऐसा ही रहेगा। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो ये माशरा ऐसा ही रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ, कब से मैं खड़ा हूँ, लोग बोल रहे हैं हिंदू हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। नहीं यार, क्यों हमारा दुश्मन? क्यों? इंसानियत के खातिर, इंसानियत। तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सही है। अल्लाह ने हर कौम को अपना मज़हब खूबसूरत किया हुआ है, हर कुरान से दलील है, हर कौम को अल्लाह ने अपना मज़हब खूबसूरत किया हुआ है। कभी किसी को खुदा को गाली नहीं दी, कुरान में भी मना किया हुआ है, सही है। जब अल्लाह ने बोला है कि मैंने इसको अपना मज़हब खूबसूरत किया हुआ है, तो भाई इधर मैं कैसा बोलूँगा कि भाई नहीं हिंदू मज़हब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और मना भी किया है कि कभी किसी को खुदा को गाली दे, और वहाँ भी क्यों खुदा को गाली देगा, सही है। तो मेरे ख्याल में आजकल के दौर में मेन चीज़ जो है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन, जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो ये माशरा ऐसा है कि ऐसा ही रहेगा। कोई किसी को यकीन करो, एक बाज़मीर इंसान कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा, सही है। अब जब तक ये ज़मीर सोया होगा तो ये माशरा, एजुकेशन नहीं होगी। एजुकेशन मेन चीज़ इसका एजुकेशन है। और आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे टाइम दिया। जबरदस्त, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की। आप क्या समझते हैं? भाई कह रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पे लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, और हिंदुओं के खिलाफ लोग नफरत का इजहार करते हैं। जो हिंदुओं के मंदिर गिराए जाते हैं, हिंदुओं के बच्चे। बोला ना हमने, हिंदुओं को कुछ भी नहीं बोला है। हिंदू हमारे दुश्मन हम नहीं बोलते। मोदी है, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। मोदी जब इंडिया के अंदर उसकी हुकूमत आती है तो तभी मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता है उधर, उसके अलावा नहीं होता। आप क्या समझते हैं? इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? मुख्तसर समझ नहीं, बस इतना बता दें, जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? अमन होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं, अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं अंकल?
इंडिया पाकिस्तान में? एक जंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक जंग बाकी है, होनी चाहिए। एक जंग होएगी तभी ये मुल्क सुधरेंगे, ऐसे नहीं होएगा मुल्क। जंग क्यों होनी चाहिए, क्या वजह? हाँ, तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, इसके ऊपर तो जंग होनी चाहिए नहीं। तो कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो इस हिसाब से वो फिर भी मुसलमान ही है। कश्मीर में इस वक्त आपको पता है अमन आ गया है? हाँ? कश्मीर में अमन आ गया। अमन आ गया तो अच्छी बात है, अमन अगर नहीं है तो जंग तो इन लोग की होएगी। अब आज नहीं तो 10 साल बाद, जब तक ये मोदी की गवर्नमेंट चलेगी जंग तो होएगी। क्यों? मोदी तो हर जगह पे कब्जा, मस्जिदों के ऊपर उसको मंदिर ही नजर आते हैं। लेकिन आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद के अंदर ईद के ऊपर सौगाते मोदी के नाम से पैकेज दिए और गवर्नमेंट के फंड से भी नहीं दिए, अपने फंड से दिए। वो तो हर जगह पे देते हो, अपने जो अपने होते हैं उन लोग को देते हैं। करीब 32 लाख मुसलमानों को दिए। तो यार जो उन लोग के करीब होंगे उन लोग को दिया होगा, नहीं इसके दूसरों को तो नहीं दिया होगा। मुसलमानों को दिए 32 लाख करीब मुसलमान। जो अभी तुम मेरे करीब है। हाँ, तो 32 लाख चले जो करीब है वो भी तो है, तो मुसलमान है ना। तो होते मुसलमान ये तो इसको बनाने वाला मोदी को कौन है? मुसलमान है। मोदी को बनाने वाला तो आप जो भाई जो बोल रहे हैं ना, जो आपने मुसलमानों को लोग राशन दिया है, और आपको आप भी मीडिया वालों उन लोगों का मीडिया भी यही दिखाएगा हम लोग को। हम लोगों ने राशन दे दिया, इन लोगों को 4-5 बंदों को पकड़ के राशन दिया, मुसलमानों को राशन दे दिया। 32 लाख मुसलमानों को दिए। कबूल नहीं करते हैं मोदी को। 32 लाख गरीब मुसलमानों हाँ, को दिए। नहीं दिया है मीडिया। अभी तुम बोले तो ऐसा मुसलमान तू भी गाना कह सकते हैं यहाँ पर तेरे नाम पे भी इतना। देखे वो तो आप कह रहे हैं ना नहीं किया, लेकिन 32 लाख मुसलमानों को दिए। मुसलमानों को आप लोग गाना खिला सकते हो, 1000 मुसलमानों को गाना आप भी खिला सकते हो। वज़ीर आज़म मोदी साहब है ना, वो तो ऐसे समझो कि दुनिया का किंग है, उसको हर चीज़ का पता है। क्यों? बचपन से चाय बेची, रोडों पे सोया, गाड़ियों पे सोया, उसका न बाप का पता न माँ का पता। लेकिन ये सियासतदान असल यही है मोदी, उसको सब पता है। अगर वो बोलेगा अगर नहीं करूँगा, वो पैसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अपनी आवाम को खुशहाल रखा हुआ है। हमारी आवाम भी खुशहाल है, ये हमारी नहीं आवाम कहाँ से खुशहाल है? अरबोपति है, खरबोपति है, वो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। बहुत सारे हैं। 80% अमीर हैं, 80% अमीर हैं, आज भी हैं। ईद पे खरीदारी कितनी हुई है? लोगों ने 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के शूज़ लिए। देखिए एक गरीब बंदा होता है ना, वो पूरे साल ईद से 6-7 महीने पहले ही ईद से 6-7 महीने पहले तैयारी करता है ईद की। तो गरीब बंदा तो लेगा ना। अभी इंडिया और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर ज़्यादा सहूलत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर? इंडिया में सहूलत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत सहूलत है। वहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ देती है आवाम को। लेकिन चले अभी जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई के मामले में चल रहा है ना, उसकी बात करेंगे हम। लड़ाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी जंग का जो माहौल बन रहा है, ये जंग का माहौल बनना चाहिए। हालात ऐसे हुए हुए हैं, सब तबाही हुई है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज़ नहीं है, रोज़गार भी नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि जंग ना हो तो बेहतर है। इंडिया भी पड़ोसी मुल्क है, हिंद और सिंध था, ये दोनों एक जगह थे, 2 भाई हैं। अब 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, बात खत्म। अब आपको पता है इंडिया के नेशनल एंथम जो है उसके अंदर भी सिंध का नाम आता है। बाबा सिंध पूरी दुनिया के अंदर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा साहबा को कि आप जाओ सिंध में और वहाँ पे तबलीग करो, और वहाँ के जो लोग हैं अपने पेट से भी निकाल के आपको खिलाएंगे, उससे कोई डर नहीं है। सिंध वैसे ही मोहब्बत का अमान है, सिंध अमन का पैगाम है। सिंध में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। सिंध धरती बड़ी खूबसूरत धरती है। अभी आपको मैं बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद सिंध के अंदर रहती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। और ये पुरअमन लोग हैं, इन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे वहाँ से इस वक्त हिंदू माइग्रेट कर गए या हिंदू वहाँ पे नहीं है, लेकिन सिंध की धरती के अंदर इस वक्त भी हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हाँ बिल्कुल सही है, मौजूद है। और आज भी वो रोते हैं कि हम सिंध जाएं। अब इंडिया के कई अदाकार हैं जो सिंध के अंदर पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध के अंदर भी आए, उनकी प्रॉपर्टियाँ भी हैं, लेकिन बोलते हैं ना हालात के हिसाब में माइग्रेट करना पड़ा। अपना मुल्क बनाया उन्होंने, या हमारा मुल्क बना हुआ था, या हमें भी दिया गया। तो बहरहाल हम बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा न हो तो बेहतर है। जंग से नुकसानात होंगे, माली भी, माशी भी, बहुत सारे नुकसानात होंगे। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अमन होना चाहिए, क्योंकि दोनों कौमों को, दोनों बॉर्डरों को जो है ना नुकसान होगा इससे। जंग तो नुकसान ही है, अमन होवे तो अच्छी बात है। कश्मीर में भी अमन होवे, और बलूचिस्तान में जो इस वक्त आग लगी हुई है, बलूचिस्तान की तरफ कोई देख नहीं रहे। कराची से कोई जा रहे हैं, उनको गाड़ियों से उतार के मार रहे हैं, इतनी कशीद की हालत लगी हुई है। अख्तर मेंगल साहब रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो भी मसला हल होना चाहिए और अमन होना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर नहीं अमन होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद ये बात कहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि अमन होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान जिस तरह एक साथ में बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर वाले लोग रहते हैं,
और ज़बान भी समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर अच्छी तरह दोस्ती हो जाए तो इसके अंदर दोनों का फ़ायदा है, इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी, और एशिया की तकदीर बदल जाएगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई दुनिया की, और पाकिस्तान के हालत आप देखें जिस तरह की पाकिस्तान की सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? समझता हूँ जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन होना। चले यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछेंगे कि जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक मुख्तसर सी बात पूछेंगे। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? अमन होने चाहिए। अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, हम अमन के पूरी उम्मीद रखते हैं। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए अमन होना चाहिए? अमन। अमन होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग तो अमन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए अमन होना चाहिए? अमन होना अमन होना चाहिए। देख ले पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए, नहीं अमन होना चाहिए। चाहिए। ये वो पत्थर वाली जंग नहीं है। अब ये वो है कि बटन दबाओ कराची दबा, बटन दबाओ बम्बई दबा, सीधी बात है। इसमें कोई मतलब है किसी को मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये है कि जंग नहीं होवे, तो ये कुछ खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं। बाकी जंग नहीं होनी चाहिए, जंग अच्छी बात नहीं।